नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, थोड़ा नमपाई के बारे में पढ़ते हैं या बेसिक इंफॉर्मेशन जो रहती है या जानकारी रहती है नमपाई की वो ले लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो, नमपाई नमपाई जो लाइब्रेरी है इसका यूज अपन तब करते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन पे, अगर मान लेते हैं जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है, रेंज दिया हुआ है, जैसे कि एक सीरीज बनाना है और सीरीज बनाने के लिए जो वैल्यूज है, अगर वो 10 से लेकर 500 तक की वैल्यूज है, उन सभी वैल्यू को पकड़कर एक अगर मेरे को सीरीज बनाना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा करते करते 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे बाद 500 तक पहुंचूंगा। तो इतने सारे नंबर्स में कॉमा 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 डालकर लिखूंगा तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? तो जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि हम अपने पास, मेरे पास एक नमपाई लाइब्रेरी है जिसपे एक फंक्शन है जिसका नाम होता है अरेंज। स्टूडेंट्स, ये अरेंज की स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखना, जिसमें से ARANGE अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि नमपाई लाइब्रेरी का ही पार्ट होता है, और यहां से हम अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने S5 नाम का सीरीज बनाया, इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, फिर से सीरीज का जो S है वो कैपिटल है, NP डॉट अरेंज। यहां पर मैं PD डॉट अरेंज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो PD ऑब्जेक्ट है वो पांडास का है और मेरी जो जरूरत है वो नमपाई का जो ऑब्जेक्ट है NP है। ठीक है, इसीलिए NP डॉट अरेंज लिखा, क्योंकि ये जो फंक्शन अरेंज है ये किस 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 लाइब्रेरी को बिलोंग करता है, वो नमपाई लाइब्रेरी, पांडास नहीं है। यहाँ पर देखो 10, 50, 5, मतलब यहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 है और एंड पॉइंट क्या है, 50, 50। तो एंड पॉइंट कभी भी नहीं जाते, एंड पॉइंट -1 पे रुकते, मतलब रुकना कहां पर है, 49 पे रुकना है। पर ध्यान से देने वाली बात है कि यहाँ स्टेप है 5 का, मतलब 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसा करते हुए जब हम बढ़ेंगे तो 45 पहुंचने के बाद अगर मैं 5 का जंप करूंगा तो 50 में पहुंच जाऊंगा, पर मेरे को रुक जाना है 49 पे। इसीलिए मेरा जो आखिरी आंसर होगा वो 45 होगा। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ पर एक S6 नाम का सीरीज बनाया, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 है और जो एंड पॉइंट है वो 20 है। मतलब मेरा अगर एंड पॉइंट 20 दिया है तो 20 -1 इज 19 पे रुक जाऊंगा, और स्टेप कुछ भी नहीं दिया तो +1 करूंगा तो 10 से लेके 19 तक के सारी वैल्यूज को पकड़कर मैं एक सीरीज बना लूंगा जिसका नाम रहेगा S6। अब मैं अगर प्रिंट करता हूं तो देखो आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे ये देखो 10, 15 ये 45 में रुक गया, और ये 10, 11, 12 कहां पर रुक गया, 19 पे। क्योंकि ये नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन है इसीलिए इसका जो डेटा टाइप है वो int 64 नहीं है, int 32 है। राइट, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मेरे को इंडेक्स क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि आपको इंडेक्स ये है और इसी इंडेक्स को पकड़कर आपको एक सीरीज बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूं? तो यहां पर देखो कि अगर मेरे पास इंडेक्स दिया हुआ है कि 33, 44, 55, 66, तो यहां पर देखो इंडेक्स इज इक्वल टू 33, 44, 55, 66 मैंने लिख दिया, और यहां पर वैल्यू एक कॉमन वैल्यू है। तो मतलब इंडेक्स वैल्यू 33 के लिए भी वैल्यू अखिल हो गई, 44 के लिए भी यही वैल्यू है, 55 के लिए भी अखिल है और 66 के लिए भी वैल्यू जो है वो वही है। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करके जब मैं यहां पर रन करता हूं इस क्वेश्चन को, तो आंसर देखो 33 से लेकर जितने भी हैं सबके लिए वैल्यू कॉमन है, और इसका डेटा टाइप, क्योंकि ये इंग्लिश के टीचर से रिलेटेड डेटा है इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए वो रहेगा NaN। NaN एक्चुअली होता क्या है, NaN एक लीगल एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है, एक एम्प्टी वैल्यू जो कि लीगल है। तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग पे बैठालना है या याद रखना है, जो हमको रखना है वो है NaN इज डिफाइंड इन नमपाई मॉड्यूल का एक हिस्सा होता है, और अगर नमपाई मॉड्यूल का हिस्सा होता है तो पक्की सी बात है कि इंपोर्ट नमपाई एज NP भी कर लेंगे। यहां पर देखो S7 इज इक्वल टू सीरीज का नाम है PD डॉट सीरीज, मैंने यहां पर 3 वैल्यू दिया, 10, NP डॉट NaN, 30। तो 3 पे 10 और 30 तो समझ में आ रही है बात, पर NP डॉट NaN क्या है, ये एक लीगल एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है,
NaN को ध्यान से देखो, N कैपिटल लेटर पे है, जरूरी है। इंडेक्स इज इक्वल टू मेरी मर्जी है, यहां पर मैं कुछ भी दे दिया, मेरी मर्जी है, कुछ भी देख सकता हूं, ये यहां पर ABCD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब मैं प्रिंट करूंगा इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका आउटपुट क्या है। यहां पर देखो मेरी 10.0, मर्जी NaN और है को 30.0, और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट 64, क्योंकि जो वैल्यूज है वो डेसिमल में है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि एक वैल्यू हमारी इसमें NaN है, इसीलिए जो 10 था वो 10.0 मिल गया, और जो 30 था वो 30.0 मिल गया। ध्यान देने की बात है, याद रखना इस चीज को। ठीक, अब इस सीरीज टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जो चीज आ सकती है वो क्वेश्चन है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे डेटा और इंडेक्स दोनों दिया है तो क्या होगा। जैसे यहां पर ग्रेन इजिकल टू वीट राइट पल्सेस दिया हुआ है, प्राइस इजिकल टू 30, 60, 140 दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो मेरे को सीरीज बनाना है। कहां दिया है, क्वेश्चन पेपर में। एसेट इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, डेटा कहां से उठाऊंगा, प्राइस से। इंडेक्स कहां से उठाऊंगा, ग्रेन की वजह से। तो क्या एक स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आया कि डेटा इज इक्वल टू प्राइस और इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रेन ना लिखकर मैं सिर्फ प्राइस कॉमा ग्रेन लिख दूं तो सीरीज बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो डेटा इज इक्वल टू प्राइस वाला सीरीज का नाम क्या है, एसेट। और सिर्फ प्राइस कॉमा ग्रेन लिखकर जो आपके दिमाग पे एक डाउट आया, उस डाउट को क्लियर करके मैंने एक नया सीरीज बना दिया S9। तो अब हम ये चेक करते हैं कि S8 और S9 क्या दोनों सेम आउटपुट देता है, इसको अपन चेक करते हैं। ये है मेरा S8, वीट इज इक्वल टू 30, राइस इज इक्वल टू 60, पल्सेस इज इक्वल टू 140, और डेटा टाइप इंट 64, क्योंकि जो डेटा या वैल्यूज है वो नंबर्स हैं। अगला चेक कर लो, वीट राइस पल्सेस 30, 60, 140, डेटा टाइप यहां पर इंट 64, ये भी बढ़िया हो गया। ठीक, तो मतलब S8 और S9 का जो आउटपुट है वो दोनों सेम है। तो मतलब आप अपने हिसाब से डेटा इज इक्वल टू प्राइस लिखिए या सिर्फ प्राइस लिख लीजिए, या इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रेन ना लिखकर सिर्फ ग्रेन लिख लूं, तब भी बात एक ही है, आउटपुट भी सेम होगा। सिर्फ ध्यान देने की ये बात है कि ये जो दो वैल्यूज है ये आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहेगी, और इन दो चीज को पकड़कर आपको क्या बनाना है, एक सीरीज बनाना है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखकर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।